हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दी गई है। हमें बोला गया है कि क्वेश्चन में कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारी देखो एक लड़का खड़ा है और ये बेस बना लिया हमने, और सामने एक बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, ठीक है। पहली कंडीशन तो होगी। और जो लड़का है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन ये बोली गई है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो लड़के की आई से बनेगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमारा वो लड़के की आई से बनेगा, और किसके साथ बनेगा? बिल्डिंग के टॉप के साथ बनेगा, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेस बना लिया और ये बन गया हमारा एंगल 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें ये चीज बोली गई है कि जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करेगा और जो एंगल 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। जब यहां से लड़का आगे वॉक करेगा, इस पॉइंट पे मान लिया पहुंच गया, तो इसके बाद क्या होगा कि जो लड़के की आई के साथ एंगल होगा, जो उसकी आंख के साथ एंगल होगा, वो बढ़कर अब 60 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें तीन चीजें दी गई हैं, एक एंगल, एक लड़के की हाइट और तीसरी हमें बिल्डिंग की हाइट। अब हमें क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज ही पूछी गई है कि बताओ कि लड़के ने कितना डिस्टेंस तय किया बिल्डिंग की तरफ। तो जो चीज निकालनी है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे। लेट डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एक्स मीटर, मतलब इसको हमने मान लिया एक्स मीटर, और इसको हम मान लेंगे बाई मीटर, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? नामकरण कर देते हैं, मतलब साइड्स को हम नाम दे देंगे। तो हमने दे दिया ए बी, दे देंगे हम आर, पी, यहाँ पे हम क्यू, और यहाँ पे हम दे देंगे एस, और देखो ये यहाँ पे टी। अब क्वेश्चन में देखने से हमें पता चल गया कि ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो जो हमारी रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें देखो साइड कौन कौन सी इक्वल है। हमारी साइड है देखो ए एस, जो हमारी ए एस किसके बराबर है? बी टी के बराबर है, और बी टी किसके बराबर है? आर क्यू के बराबर, और आर क्यू हमारी कितनी है? 1.5 मीटर। अब देखो जो हमारा एंगल है ना वो केवल आर तक बन रहा है, उसके नीचे नहीं बन रहा है। तो हमने पी आर निकालनी है। पहले क्या निकालनी है हमने? पी आर, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है हमने। तो पी आर इज इक्वल टू, अब आर क्यू का तो पता है हमें कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है। देन पी आर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर क्यू। पी क्यू तो आ गया आपके पास 30, ठीक है, ये पूरा कितना है? 30, और यहां से यहां तक कितना है? आर क्यू हमारे पास 1.5, ठीक है, मीटर। तो ये 30 से जब 1.5 हमने कम किया तो हमारे पास आ गया 28.5 मीटर। अब ये साइड आ गई हमारे पास 28.5 मीटर। अब हम क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। पहले तो हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो अलग से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बना ली ट्रायंगल, इसका नाम है बी आर और पी। यहां पे एंगल कितना है? 60 डिग्री, और इसको हमने माना है बाई, ठीक है। यहां पे मान लो बी आर इज इक्वल टू बाई मान ली, और ये आ गई 28.5 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट भी आ गई हमारे पास। अब इन ट्रायंगल पी बी आर, देखो अननोन साइड हमने बाई निकालनी है, ठीक है। बाई की जरूरत पड़ेगी पहले, तो बाई को निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो बाई देखो अननोन साइड हो गया हमारा। देखो जिस लाइन के ऊपर दो एंगल हो उसको बेस बोलेंगे, और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर। तो हमारा बी आर अपॉन पी आर,
परपेंडिकुलर हमारा नीचे आ गया, बेस हमारा ऊपर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा कॉट। कॉट कितना हो गया 60 डिग्री, हमें एंगल ये दिया है 60 डिग्री। तो बी आर हमारे पास आ गया 22, पी आर आ गया 28.5 इज इक्वल टू 1/√3 और इसको डिवाइडेड से मल्टीप्लाई में कर दिया। देन y इज इक्वल टू आपके पास आ गया 28.5/√3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी जब हम x निकालेंगे। तो अब ARP, तो जब यहां से लेके यहां तक x है, यहां से लेके यहां तक y है, तो ये पूरी क्या बनेगी x प्लस y। P और R की जो है वो है हमारे पास 28.5 और ये 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल आ गया 30 डिग्री का एंगल। जिस लाइन के ऊपर दो एंगल हों उसको हम बेस बोलेंगे और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अब इन ट्रायंगल PAR तो हमने निकालनी है अब AR अपॉन PR। तो ये हो गया हमारा AR क्या है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कॉट, और कॉट कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, AR आ गया हमारे पास x प्लस y, 20√3 आ गया PR इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। अब ये डिवाइड में है, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई में। देन x प्लस y इज इक्वल टू 28.5√3। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, हम 1 को इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुट y इज इक्वल टू 28.5/√3 इन इक्वेशन 2। तो तब हमें बच्चों क्या मिलेगा कि y की जगह हमने 28.5/√3 रख दिया और इज इक्वल टू यहां पे देखो क्या है 28.5/√3। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। देन x इज इक्वल टू 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा √3, 1/√3। अब देखो जब हमने डिनोमिनेटर का में देखेंगे कि यहाँ का एलसीएम क्या आएगा √3, तो हमने लिख दिया 28.5 ये अगर √3 एलसीएम। जब भी डिनोमिनेटर में एक तरफ 1 हो और एक तरफ कोई भी नंबर हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 इंटू √3 हो गया 3, 1 1 जा 1। अब 3 से 1 गया तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन √3। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर में √3 है तो इसको हमें यहां से हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 28.5 इंटू 2 ये बनेगा हमारा 57। √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि बनेगा हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ गया 19। तो हमारा x आ गया कितना 19√3। Hence the distance he traveled is equal to 19√3 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।